यूएनओ संपूर्ण विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ जो 1 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया। अप्रैल 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र तैयार किया गया। 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की प्रथम बैठक हुई। 20 जनवरी 1965 को इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र को संघ को छोड़ दिया व 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों ने व 15 अक्टूबर को पोलैंड ने हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 मूल सदस्य संस्थापक सदस्य हैं। 26 जून 1945 को तो 50 ने किए और 15 अक्टूबर को पोलैंड ने किए थे। टोटल 51 हो गए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ही संगठन का संविधान है। इसमें कुल 19 अध्याय है वह 111 अनुच्छेद में विभाजित किया गया है, जो संगठन के लक्ष्यों व सिद्धांतों तथा कार्य पद्धतियों का विश्लेषण करते हैं। 19 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस के रूप में मनाया गया। यूएन चार्टर का अध्याय 6 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। यूएन चार्टर के अध्याय 7 में शांति के उल्लंघन, आक्रामकता संबंधी कार्यों पर कार्रवाई संबंधी प्रावधान है। यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। दुनिया का पुलिसमैन कहलाने वाली संयुक्त परिषद विश्व शांति व सुरक्षा को पूरा करने वाली आदेशात्मक संस्था है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस, चीन, रूस। ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, चीन, रूस है जिन्हें वीटो का अधिकार है। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। संप्रति संयुक्त सुरक्षा राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल 16 हो गया है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक गया है। परंतु पूर्व में संयुक्त राष्ट्र परिषद में 2-2 वर्ष के उसके यह कार्यकाल क्रमशः 50 से 51, 1967 से 68, 72 से 73, 77 से 78, 84 से 85, 91 से 92, 2011 से 12 रहे हैं। जापान रिकॉर्ड 11 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य अब तक चुना जा चुका है। महासभा का अधिवेशन हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से क्रिसमस दिसंबर मध्य तक होता है। ट्रिंगवेली नॉर्वे से हैं, जो 1946 से 52 के बीच में महासभा बने थे महासचिव, और महासचिव के पद से इन्होंने पहली बार में त्यागपत्र दिया था। ट्रिगवेली नॉर्वे से है, 1946 से 52 पर। डैग हैमरशोल्ड स्वीडन से है, 53 से 61 तक बने। मरणोपरांत इन्हें शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एक तो ट्रिगवेली थे, नॉर्वे से, जिन्होंने त्यागपत्र दिया था 46 से 52 के बीच। डैग हैमरशोल्ड इनके पद पर रहते हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। मरणोपरांत शांति पुरस्कार मिला, स्वीडन से है, और 53 से 61 के बीच में। यू थांट प्रथम एशियाई थे ये। म्यांमार से 1961 से 71 के बीच में साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बहाल की थी। कुर्ट वॉल्डलिम ऑस्ट्रिया से 1972 से 81 के बीच में लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए। जोवियर पियरे द कुइयार पेरू से 1982 से 91 में लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने भी पूर्ण किए थे। डॉक्टर बुतरस घाली मिस्र से 1992 से 96 में एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट इन्होंने तैयार की। कॉफी अन्नास घाना से 1997 से 2006 के मध्य लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए। 2005 में मानवाधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की। 2001 में इन्हें शांति पुरस्कार भी मिला था कॉफी अन्नास को। बान की मून दक्षिण कोरिया से 2007 से 2016 के मध्य रहे थे। लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य पर इन्होंने ध्यान दिया था। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से 1 जनवरी 2017 से इनका अब 2000 जनवरी 2022 में इनका दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हो गया। पहले तो ट्रिगवेली नॉर्वे से महासचिव के पद पर से इन्होंने त्यागपत्र दिया था। डैग हैमरशोल्ड इनका हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। मरणोपरांत शांति पुरस्कार दिया। स्वीडन से 53 से 61 के मध्य। यू थांट पहले एशियाई थे। म्यांमार से 61 से 71 के मध्य बने। इन्होंने राष्ट्र संघ की शांति बहाल की साइप्रस में। और कुर्ट वॉल्डलिम ऑस्ट्रिया से इन्होंने 2 कार्यकाल लगातार पूर्ण किए, 72 से 81 के मध्य। जेवियर पियरे द कुइयार पेरू से हैं, पेरू से हैं। इन्होंने भी 2 कार्यकाल पूरे किए। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की डॉक्टर बुतरस घाली। कॉफी अन्नास घाना से जो है, इन्होंने भी 2 कार्यकाल पूरे किए। इन्होंने मानवाधिकार परिषद व शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की और नोबेल शांति पुरस्कार 2001 में इन्हें दिया गया। बान की मून में दक्षिण कोरिया से इन्होंने भी 2 कार्यकाल पूरे किए, सतत विकास लक्ष्य पर ध्यान दिया था। और एंटोनियो गुटेरस दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हो गया है पुर्तगाल से। 1 जनवरी 2017 से इन्होंने ज्वाइन किया था। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए भारतीय न्यायमूर्ति है बेनेगल नरसिंह राव, नागेंद्र सिंह, RN पाठक। वर्तमान में दलवीर भंडारी है। और 20 नवंबर 2017 को संयुक्त महासभा व संयुक्त राष्ट्र परिषद के न्यायाधीश दलवीर भंडारी को 9 वर्षीय कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य पुनर्निर्वाचित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय विवादों की शांतिपूर्ण समाधान हेतु हेग नीदरलैंड में 13 अप्रैल 1946 को की गई। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्षों के लिए महासभा व संयुक्त परिषद के स्वतंत्र मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं। संयुक्त सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर नए सदस्यों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के प्रमुख कार्य है। भारतीय प्रतिनिधि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा सभापतित्व 1953 करने वाली प्रथम महिला है। सुरक्षा परिषद में वीटो या निषेधाधिकार, वीटो संबंधी उपबंधों का प्रस्ताव सर्वप्रथम याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा रखा गया। वीटो शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसे अंग्रेजी व हिंदी आदि अनेक भाषाओं में यथावत सम्मिलित कर लिया गया। वीटो का शाब्दिक अर्थ है मैं मना करता हूँ। सुरक्षा परिषद में किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय के लिए 9 सकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों को स्वीकारात्मक मत भी सम्मिलित है। यदि कोई स्थायी सदस्य नकारात्मक मत देता है तो उसे निषेधात्मक मत भी कहते हैं और सुरक्षा परिषद उस प्रश्न पर निर्णय लेने में असमर्थ हो जाती है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्राप्त यह विशेष अधिकार ही निषेधाधिकार या वीटो कहलाता है। वीटो के लिए यह आवश्यक है कि स्थायी सदस्य परिषद की मीटिंग में उपस्थित रहे हुए उनकी अनुपस्थिति में वीटो मान्य नहीं होगा। सर्वप्रथम सोवियत संघ ने फरवरी 1946 में लेबनान व सीरिया से विदेशी सेना ने हटाने के लिए अमेरिका प्रस्ताव का वीटो किया था। भारत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करने वाला एक संस्थापक सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति स्थापित करने वाला एक सहारा मानता है। सामाजिक व आर्थिक परिषद रचनात्मक कार्यों के निर्वहन हेतु गठित इस परिषद के सदस्यों 54 सदस्यों में से 1/3 सदस्य 3 वर्ष के लिए महासभा में से चुने जाते हैं। यह आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा व स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन व उन पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। उनसे संबंधित सुझाव महासभा व अन्य संबंधित संस्थाओं को भेजती है। न्याय परिषद न्याय क्षेत्र में वे होते हैं जो अभी तक पूर्ण रूपेण स्वायत्तशासी नहीं हो पाए हैं। इनके अंतर्गत अविकसित व पिछड़े प्रदेशों को शासन की दृष्टि से विकसित राष्ट्रों को सौंप दिया जाता है। जब तक वे अपने शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते हैं तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास समझते हुए विकसित राष्ट्र करते हैं। पलाऊ में सुरक्षा परिषद पर द्वारा न्यास समझौता समाप्त किए जाने के पश्चात 1 नवंबर 1994 को न्यास परिषद ने अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर दिए। दक्षेशिया सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ परस्पर आर्थिक व सांस्कृतिक सहयोग का विकास करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में वैज्ञानिक तकनीक के आदान प्रदान व परस्पर सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा देने हेतु इसकी स्थापना 1985 में की गई। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव व अफगानिस्तान 2007 से नया सदस्य अफगानिस्तान बना था। इसका सदस्य देश है। एमनेस्टी इंटरनेशनल यह मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिबंध एक विश्वव्यापी तथा स्वायत्त संगठन है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश अधिवक्ता पीटर बैरेसन द्वारा 28 मई 1961 को समाचार पत्रों के प्रकाशित एक अपील के माध्यम से हुई। संगठन का मुख्यालय लंदन स्थापित किया गया है। इंटरपोल 1956 में स्थापित विभिन्न राष्ट्रों की पुलिस की आयोगीय संस्था, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इस संस्था का कार्य विभिन्न राष्ट्रों में पुलिस के कार्यों को समन्वित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने के व संबंधित अपराधियों को पकड़ने में आवश्यक कार्यों का संयोजन करना है। एशियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 1967 में की गई। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया इसके सदस्य है। आसियान का उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और स्थायित्व को बनाए रखना है। इसके महासचिव के पद प्रति 3 वर्ष से प्रत्येक सदस्य देश को दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO व्यापार व शुल्क पर सामान्य समझौता GATT के स्थान पर इसकी स्थापना जनवरी 1995 में 1995 में मराकेश समझौता 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षरित के अधीन की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना 20 दिसंबर 2005 को हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों का एक संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी
सलाहकार है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य देश व 16 पर्यवेक्षक देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में वर्णित उद्देश्यों के संबंध में निम्न कथन सही होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, नागरिकों के समान अधिकार व आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण व्यवहार को मजबूत करना, इसके सभी सदस्य सार्वभौम व समान है।